समाजवादी विचारधारा को जीने वाली विभूतियों में दीपक मिश्रा जी का नाम सर्वोपरि है। ये जितने विद्वान उतने ही बड़े कर्मयोगी हैं। अभी मिश्र जी पूर्वोत्तर प्रांतों से लौटे हैं। दीपक मिश्रा जी से जानेंगे कि हिंसा जो मणिपुर की उसके क्या कारण हैं और आखिरकार उसके समाधान क्या हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों को वैसे तो आपके परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप पूर्वोत्तर प्रांतों से लौटकर आए हुए हैं, आपने मणिपुर हिंसा में क्या चीज़ों को देखा और क्या शोध की? देखिए, मणिपुर की जो हिंसा है दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह हिंसा ऐसा नहीं कि एक दो महीनों में पनपी है। मैं मणिपुर पहले भी जाता रहा, रिसांग किसिंग जी के साथ लंबा समय बिताया। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य थे और डॉक्टर लोहिया ने जब उर्वशीयम अभियान के दौरान आंदोलन किया था, मणिपुर में सत्याग्रह किया था, तो इनके साथ ये भी गिरफ्तार हुए थे। ये कई बार मुख्यमंत्री रहे, 1952 में भी ये लोकसभा के सदस्य थे। तो उन्होंने संवाद के दौरान ये कहा था कि दीपक, मणिपुर में हिंसा सामूहिक और सामुदायिक रूप ले रही है और एक न एक दिन मणिपुर भभक उठेगा। उनके जाने के बाद आप देखिए, ये जो मणिपुर की हिंसा है, इसको वहाँ की जो सरकारों की सांप्रदायिक सोच है, वर्तमान सरकार की जो सांप्रदायिक सोच है, यह आग में घी का काम कर रही है। सांप्रदायिकता बड़ी विभत्स होती है और इतनी विभत्स होती है कि यह अपने मूल रूप या नग्न रूप में हमारी आंखों के सामने नहीं आ सकती। तो फिर यह संस्कृति और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ कर आती है। आप देखिए, कहते हैं कि मैतेई और कुकी समुदायों में विद्वेष है। देखिए, विद्वेष तो है, लेकिन आप खुद देखिए कि मैं भी जिनकी बात कर रहा था, रिसांग किसिंग जी, ये लगातार तो नहीं लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री हुए और ये तो आदिवासी समूह के थे। इनके शासनकाल के दौरान हिंसा नहीं भड़की। जब भाजपा की सरकार स्थापित होती है, उसके बाद ही यह हिंसा सामूहिक रूप लेती है। सरकार को अपना सांप्रदायिक चरित्र छुपाना होगा, दूसरे समूह को संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं, तभी तो वो अपना हथियार उठा रहा है। और जो महिलाओं के साथ हुआ, उसकी तो जितनी भर्त्सना की जाए कम है। आज भी हमारा समाज पुरुषवादी है। तो एक तो पुरुषवादी सोच, महिलाओं को वस्तु समझने की सोच, और दूसरा ये जो सांप्रदायिक का जो संकीर्ण भाव है। और फिर आपको, जब आप सरकार में होते हैं, तो फिर आपको पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि पूर्वोत्तर प्रांतों में विकास हुआ है, लेकिन यह जो विकास है ना, यह कुछ समूहों, कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित गया है। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, ये त्रिपुरा में भी है, ये मिजोरम में भी है, अरुणाचल में भी है। तो और एक तो दूसरा, पूर्वोत्तर प्रांतों को भारत के अन्य प्रांतों से एक सांस्कृतिक संवाद करना होगा। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि वहाँ के विद्यार्थियों को, वहाँ के बुद्धिजीवियों को, वहाँ के पत्रकारों को, लेखकों को शेष भारत में भ्रमण कराए और यहाँ से लोगों को वहाँ ले जाए। और आप देखिए, जब मैं एक गांव में गया था,
मोइरांग के अंदर, गांव का नाम अजीब सा था, मैं बता नहीं सकता, मेरे वहाँ के साथी उस गांव का नाम बेहतर बता पाएंगे। तो एक ग्रामीण महिला ने मुझसे कहा कि आप भारत से आए हैं। मोइरांग वो जगह है जहां आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय था, जहां आज़ाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया था। यानी कि कहीं न कहीं हम राष्ट्र की मुख्य धारा से पूर्वोत्तर प्रांतों को जोड़ने में उतना सफल नहीं हुए जितना होना चाहिए था। लोहिया जाते थे। आप देखिए विपक्ष, मैं देखिए सत्ता को तो मैंने दर्पण दिखा दिया, विपक्ष भी कोई बहुत अच्छा कार्य प्रशंसनीय नहीं कर रहा है। विपक्ष माने खास तौर पे वहाँ पे जो भी बड़े दल हैं, इनके नेता भी बस ट्विटर और अखबार के बयानों तक सिमटे हुए हैं। जाइए वहाँ संवाद कीजिए, 15-15, 20-20 दिन वहाँ रहिए, तब ना एक पूर्वाग्रह टूटेंगे। और जैसे मैं आदिवासियों के साथ ही मैत्री भाइयों के घर गया, बड़े प्रेम से मिले लोग। तो हमें समावेशी राष्ट्रवाद और समाजवाद के सिद्धांत के आधार पर ही नीतियां बनानी पड़ेगी। और जब अफस्सा लगा हुआ था, सैन्य लगभग सैन्य शासक कह लीजिए एक तरीके से था, तो आयरन लेडी जो कही जाती हैं, रोम शर्मिला चानू, उनके तो सत्याग्रह में भी मैं शामिल था, उनका चुनाव प्रचार करने भी गया था। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, सभी को, हम मणिपुर की हिंसा को मणिपुर की हिंसा नहीं कह सकते, वो भारत की हिंसा है। हरियाणा में जो हिंसा हुआ वो हरियाणा की ही हिंसा नहीं है, वो भारत की हिंसा है। हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, गतिविधियां करनी चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि कैसे हम खामोश रहें, आदर्श हमारा जलता है, हम कैसे चुप रहें, भारतवर्ष हमारा जलता है। तो देश में कहीं भी अगर आग लगे तो वह पूरे देश की आग है। तो केंद्र सरकार को चाहिए, वहाँ की राज्य सरकार को चाहिए, सबसे पहले अपनी सांप्रदायिक सोच से अपने को निकाले और जो काम करे वह काम समावेशी, सद्भावनापूर्ण दिखे। तो ये थे हमारे साथ में प्रख्यात समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि भारत के मणिपुर हिंसा के बारे में किस तरह से इसका समाधान है। पक्ष और विपक्ष को जोड़ करके उन्होंने अपनी मीठी वाणी में जो तंज कसे हैं पक्ष विपक्ष पर, किस तरह से उसको अपने सत्ताहीन पार्टी में और विपक्ष को जा कर के अपना समय व्यतीत करना चाहिए और कहीं ना कहीं मणिपुर पीड़ित लोगों के साथ में वक्त बिताकर उनका दर्द साझा करना चाहिए। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़।